बनारस का ये इंसिडेंट आपका दिल दहला देगा। आप सोच में पड़ जाओगी कि एक बाहर देश की लड़की के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। ये इंसिडेंट मेरे दोस्त ने शेयर करी है जो बनारस के रहने वाले हैं। समीर बताते हैं कि कैसे उसके कुछ रिलेटिव्स ने, उसके कुछ पहचान वालों ने एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया, रेप किया। उसके बाद उस लड़की को मार भी दिया, जिसके बाद वो लड़की उनके मौत का भी कारण बन जाती है। आज मैं ये सारे इंसिडेंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बात है 2010 की। वो समय जब ना तो ज़्यादातर लोगों के पास फ़ोन होता था और ना ही ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होते थे और ना ही लोग ज़्यादा घूमा करते थे। बनारस का नाम सुनते ही आपको पतली पतली गलियाँ, वो बड़ी सी नदी, वो शुद्ध देसी हवा, इन सब के बारे में आप सोचते होंगे। बट वहीं पे ही एक काला सच भी है। जितना ही शुद्ध वहाँ का एरिया, जितना ही शुद्ध वहाँ की नदी है, उतने ही खराब वहाँ के लोग हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ लोग हैं। 2026 के समय में भी जब लड़कियाँ बनारस में होली खेलने निकलती हैं, तब लड़के उनके साथ ज़बरदस्ती होली खेलते हैं और हैरेस भी करते हैं, जिसको पुलिस वाले भी देखकर कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो होली का समय खुशी का माहौल होता है और वो लोग उस समय ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते। ऐसा करना चाहिए बट हिम्मत नहीं होती किसी की। अब ये शायद डर है वहाँ के नेताओं का या फिर कुछ और, ये हमें नहीं पता। तो सोचो 2026 में ये सब हो सकता है तो 2010 में क्यों नहीं हो सकता। एक बाहर कंट्री की फैमिली, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता कि वो फैमिली कौन से कंट्री की थी, क्योंकि जो मेरा दोस्त था समीर, वो उस समय 6 साल का होता है। उसने ये सारा इंसिडेंट देखा था और उसे ये सब अभी तक याद है और उसी ने सब कुछ हमें डिटेल में बताया। समीर की फैमिली उस समय लोगों को रेंट पे घर दिया करती थी। समीर का घर नदी से सिर्फ 100 मीटर के दूरी पे होता है। बाहर कंट्री से आई फैमिली उसी घर में अपना रूम लेती है रहने के लिए। बाहर की आई फैमिली में कुल 5 लोग होते हैं, 3 बच्चियाँ और पेरेंट्स। पूरी फैमिली बस घूमने आई होती है। उन्हें कुछ नॉलेज नहीं होता इंडिया के बारे में और इंडिया के लोगों के बारे में। उन्हें बस इतना पता होता है कि दर्शन उन्हें कौन से स्पॉट पर करने मिलेगा और उनका प्लान 3 दिन का होता है। पहली शाम तो नदी पर आरती लेकर सब कुछ करके बीतता है और जो वहाँ के लोग होते हैं वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, ये ऐसा उन्हें लग रहा था। बट उसमें कुछ हैवान भी थे, आगे पता चलेगा। फॉरेनर की फैमिली में 3 बेटियाँ होती हैं। पहली बेटी जो 15 साल की होती है और उससे 2 साल 3 साल गैप करके सभी होते हैं। नाजरीन, इंडिया का कल्चर उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था और कहीं ना कहीं इंडिया के शायद लोग भी पसंद थे। दूसरे दिन वो लोग बनारस के लोकल एरिया में जाने की सोचती हैं, जो पतली पतली गलियाँ होती हैं उसमें जाने की सोचती हैं। समीर भी उनके साथ जाने के लिए रेडी होता है, क्योंकि समीर भी उनके साथ घुल मिल गया था। बच्चियाँ जो थी वो बहुत फ्रेंडली थी और समीर भी उसी हिसाब से उनके साथ रहने लगा था पहले ही दिन से। समीर के जो चाचा थे और चाचा के फ्रेंड दोनों कहते हैं कि हम आपके साथ चलते हैं। उन फॉरेनर फैमिली को लगता है कि ये लोग बहुत फ्रेंडली है, हमारी हेल्प करना चाहते हैं। उसके चाचा कहते हैं कि हम आपको पूरा एरिया घुमा देंगे और अच्छे से बता देंगे कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलती है, कैसा यहाँ का कल्चर है। इसलिए वो लोग भी खुश हो जाते हैं और उनके साथ चले जाते हैं। पूरा दिन वो लोग साथ में स्पेंड करते हैं। शाम के समय फिर से नदी पर आते हैं, आरती लेते हैं और फिर घर पे चले जाते हैं। उसी रात उनकी जो बड़ी बेटी होती है, जिसका एज लगभग 15 ईयर्स होता है, उसे वहाँ का नेचर फिट नहीं बैठता, इसलिए वो थोड़ा बहुत बीमार हो जाती है। वो 2010 का समय था जब सारी महिलाएं घर पे रहती थी और जो मर्द होते थे वहाँ के, वो काम पर जाया करते थे। तीसरे दिन उनका प्लान होता है सिटी के बाहर घूमने का, पर उनकी बड़ी बेटी बीमार होती है, इसीलिए प्लान कैंसिल करने का सोचते हैं। पर उनकी बड़ी बेटी चाहती नहीं थी कि उनका ट्रिप खराब हो, इसलिए वो घर पे रुक जाती है और उसके जो पेरेंट्स थे वो चले जाते हैं और वो घर पे ही रुकती है। मैं बता दूं, जो बाहर कंट्रीज़ के लोग होते हैं वो भेदभाव नहीं करते। उनका हर किसी के साथ नेचर एक जैसा ही होता है, फिर चाहे लड़की हो या लड़का या फिर बुजुर्ग हो, सबके साथ फ्रेंडली रहती हैं, सबके साथ घुल मिल के रहती हैं। पर जो इंडियंस होते हैं उनका नेचर ऐसा नहीं होता। उनका नेचर होता है अगर लड़की ने थोड़ा भी भाव दिया तो मतलब ये मेरे प्यार में गिर गई है। जहाँ पर वो रह रहे थे रेंट पर, वहाँ के ओनर समीर के पापा होते हैं और समीर के चाचा भी साइड में रहते थे। और समीर जो था उसे किसी के भी घर में जाने के लिए रोक टोक नहीं था, क्योंकि वो 6 साल का था, सबके घर में जाके खेला करता था।
उस दिन वो फॉरेनर्स के रूम में खेल रहा होता है और वो बच्ची भी वहाँ पे थी, वो भी थोड़ा बहुत इंजॉय कर रही थी। समीर के चाचा और उसके फ्रेंड उस कमरे में जाते हैं, उस फॉरेनर के घर में जाते हैं। उनके मन में कुछ गलत ही था, पर वहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं, इसलिए उनका प्लान उस समय काम नहीं कर पाता। फॉरेनर्स की जो फैमिली थी वो समीर के फैमिली से घुल मिल जाती है, इसीलिए जो फॉरेनर्स थे वो इन पर भरोसा करने लगते हैं, समीर के घर वालों पर। समीर के पापा और समीर के जो घर वाले थे, जो भी उनके पर्सनल मम्मी भाई बहन, वो सब तो काफ़ी अच्छे थे, पर जो चाचा थे वो अच्छे नहीं थे। अब फॉरेनर फैमिली जब भरोसा कर रही है तो वो बिंदास घूम रही थी। उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं होता कि उनके बेटी के साथ कभी कुछ गलत भी हो सकता है। रात के तकरीबन 9 बजे जब फॉरेनर फैमिली घर नहीं आती, तब समीर के चाचा और उसके फ्रेंड वहाँ पर वापस जाते हैं। रात के 9 बज रहे थे। 2010 मतलब रात के 9 और 2026 मतलब रात के 12 बजे। लड़की जो काफ़ी फ्रेंडली थी और उन्हें देखकर बुलाती भी है, कहती है आओ बैठो, बट उनके मन में खोट था। वो उसके साथ गलत करते हैं, उसके साथ रेप करते हैं, उसके बाद उसे मार देते हैं और ऐसा कर देते हैं कि जैसे ये डेथ नेचुरल हो। समीर भी वहाँ पर होता है, पर समीर के चाचा और उसके फ्रेंड को लगता है कि समीर तो अभी बच्चा है, इसे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं हो। पर उन्हें ये नहीं पता होता कि बड़े होने के बाद समीर को सब कुछ रियलाइज़ होगा। पर समीर को ऐसा भी लग रहा था उस समय कि हाँ कुछ तो गलत हो रहा है। रात को तकरीबन 10:30 बजे जब फॉरेनर फैमिली घर आती है तब उन्हें कुछ नॉर्मल नहीं लगता। वो अपनी बेटी को जगाते हैं, पर उसमें भी कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था। वो ना तो उठ रही थी और ना ही जवाब दे रही थी। जब फ्रस्ट्रेट होकर बेटी को जगाने की कोशिश करते हैं तब वो उठती नहीं, और उठेगी भी तो कैसे। जब ये सब हादसा होता है तो फैमिली को समझ आ जाता है। तब उनके पैर से ज़मीन गायब हो गई थी। बहुत तेज़ी से वो लोग चिल्लाते हैं। समीर के पापा उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं क्या हुआ। तुरंत ही डॉक्टर बुलाया जाता है। रात के तकरीबन 11 बज गए थे। उस समय होता है जब ना तो मेडिकल खुले होते हैं ना ही हॉस्पिटल। समीर के पापा कहीं ना कहीं से डॉक्टर जो उनके पहचान के होते हैं उन्हें बुलाते हैं और चेकअप करवाते हैं। डॉक्टर सब कुछ बताता है, अब ये जिंदा नहीं है, ये मर चुकी है। पूरी रात उनके लिए बहुत ही खौफनाक था। अचानक से जब किसी के साथ ऐसा घटना घट जाए और वो बेमौत मारा जाए तब ये बहुत गलत होता है। ये भाई सबसे बुरी फीलिंग होती है। जो फैमिली हंसी खुशी अपना ज़िंदगी गुजार रही थी, यहाँ वहाँ ट्रिप्स पे जा रही थी, पूरी फैमिली खुश थी। लेकिन उस हादसे के बाद जैसे उनकी खुशी किसी ने छीन ली हो। सुबह सुबह उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। पोस्टमार्टम होता है और शायद पोस्टमार्टम में कुछ गलत भी होता है। पोस्टमार्टम निकालने पर वहाँ पे तो कुछ नहीं दिखता, क्योंकि जो समीर के चाचा होते हैं वो वहाँ के प्रधान होते हैं जिन्होंने वो सब कांड किया था। वो भाई हॉस्पिटल में भी पहुँच जाते हैं और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट चेंज करवा देते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में समीर ने मुझसे बताया और ये भी कहा कि ये चीज़ शायद ही कन्फर्म है। जो फॉरेनर फैमिली होती है वो वहाँ पर रहने लगती है। हिंदुओं की तरह क्रियाक्रम करने के बाद वो वहीं पर ही एक छोटा सा घर ले लेते हैं, खरीद लेते हैं और वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपनी बेटी के पास ही रहें। कहा जाता है कि जिस पर्सन की मौत बेमौत होती है उसकी आत्मा उसी घर में पलने लगती है, उसी घर में वास करने लगती है। अब उनके साथ गलत होने वाला था। बच्ची का डेथ को 1.5 महीने हो जाते हैं। उसकी आत्मा का होना पूरे घर में महसूस होने लगा था। समीर के पापा, समीर के चाचा और जो उसके दोस्त थे वो भी पास में ही रहते थे। उन सबको उसके होने का महसूस हो रहा था। मैं बता दूं कि डेथ के 1 महीने तक जिसकी भी डेथ हुई रहती है, 1 महीने तक उसकी आत्मा डर में बिता देती है। क्योंकि जब पर्सन नॉर्मल होता है, जब पर्सन जिंदा होता है मेरी तरह आपकी तरह, तब वो ये सब चीज़ें नहीं देख पाता, और जब मर जाता है तब उन्हें अलग अलग आत्माएं दिखने लगती हैं। कोई आत्मा ऊपर उड़ रही होती है तो कोई आत्मा नीचे रेंग रही होती है, कोई आत्मा खाने के लिए भूखी होती है तो कोई आत्मा पानी के लिए। ये सब मंजर एक झटके में बदल जाता है। इसलिए जिस पर्सन की भी डेथ होती है वो डर में जीता है। 1 महीने बाद जब उस सब चीज़ों की आदत हो जाती है तब वो लोगों के पास जाना शुरू करती हैं। एक बार रात के समय वो आत्मा उन आदमियों पर हावी होने लगती है। सबसे ज़्यादा समीर के चाचा पर हावी होती है और उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। 1 हफ्ते तक ऐसे हावी रहने के बाद समीर के चाचा पैरालाइज हो जाते हैं।
पैरालाइज, नॉर्मल पैरालाइज नहीं, ना तो उनका हाथ काम कर रहा था, ना वो बोल पा रहे थे और ना ही चल पा रहे थे, बस एक खटिए पे पड़े रहते थे। जब आत्मा उनके शरीर पर हावी हुई थी तब वो झाड़ फूक भी कर पाते थे। पर कहा जाता है ना, गलत करने वालों के साथ सही कैसे हो सकता है। झाड़ फूक करने के बाद जो वहाँ पे तंत्र मंत्र वाले बाबा होते थे, वो या तो उस आत्मा को शरीर से बाहर नहीं निकालते थे सब कुछ जानने के बाद, या तो उस आत्मा के बारे में पहचान ही नहीं पाते थे। अब गलत किया है तो सज़ा तो भुगतनी ही पड़ेगी ना। ये सब बातें समीर ने बताया। अब ये सच होता है या बात कुछ और ही होती है ये तो नहीं पता, पर इतना पता है कि आत्मा बाहर नहीं निकलती थी। कुछ हफ्तों बाद समीर के चाचा के फ्रेंड की अचानक से डेथ हो जाती और 2013 में समीर के चाचा की भी डेथ हो जाती है, तकरीबन 3 साल बाद। समीर ने और भी बातें शेयर करी। ये जो एंटिटी थी, वो जो पर्सन थी जिसकी भी डेथ हुई थी, वो समीर से भी आकर मिला करती थी। समीर जब घर में होता था, जब अकेले होता था, तब उसके घर में आती थी। वहाँ के जो बर्तन या फिर कुछ भी ऐसा होता था तो वो उसको धक्का देती थी, जिससे वो गिर जाता था और समीर साफ साफ समझ जाता था कि हाँ वही है। समीर खेला करता था, अकेले ही खेला करता था, पर समीर उसे देख नहीं पाता। कुछ सालों तक ऐसा होता है, पर उसके बाद समीर से भी मिलना बंद कर देती है। अचानक से सब कुछ खत्म हो गया था, सब कुछ सही हो गया था और आत्मा को शायद शांति भी मिल गई थी। फॉरेनर फैमिली वहीं पे रहने लगती है और अभी भी वहीं पर रह रही है। गलत चाहे हिंदू के साथ हो या फिर किसी और जाति वाले के साथ, उनके साथ गलत तो होना ही है। गलत की सज़ा तो उन्हें मिलनी ही है। आपकी लाइफ में अगर सब कुछ अच्छा चाहिए तो लोगों पर भरोसा करना बंद कर दो। आखिर अनजान आदमी हमारा भरोसा नहीं तोड़ सकता। हमारा भरोसा वही तोड़ता है जिससे हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। मतलब हम भरोसा ही नहीं करेंगे तो कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे।